या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी कि 9 शक्तियों का मिलन, माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का हम आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं इन 9 दिनों के अंदर। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि, 1 बार चैत्र के मास में और 1 बार अश्विन मास में। अश्विन मास के नवरात्रों को ही शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो इस बार शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर से। इस बार मंडे के दिन से यानी कि सोमवार के दिन से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि और माता की जो सवारी रहेगी यानी कि माँ का जो आगमन होगा वो होगा हाथी पर। हाथी की सवारी रहेगी जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी और ख़ास तौर पर इस बार के जो नवरात्रि रहेंगे वो बेहद खास हैं, क्योंकि शुरुआत में ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। हम पूरे मुहूर्त की बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कलश स्थापना का मुहूर्त होना चाहिए, किस समय पर आप माँ का आवाहन करेंगे, किस समय पर पूजन करेंगे और कैसे पूजन करना चाहिए। इन सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार का मुहूर्त खास क्यों है और क्या रहेगा। देखिए 26 सितंबर की, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो भी 26 सितंबर का दिन ही सही रहेगा पहले नवरात्रि के लिए यानी कि प्रतिपदा तिथि के लिए। तो अगर सुबह 6 बजे की मैं बात करूं, मुहूर्त की मैं बात करूं, तो कलश स्थापना जो आप करेंगे, जब आप सही तरीके से जो चौकी रखेंगे, स्थापित करेंगे माँ का विग्रह, उसके हम टाइमिंग की बात कर लें तो देखिए सुबह 6:14 से लेकर के तकरीबन 7:30 बजे तक का समय रहेगा आपके लिए। तो ये 1.5 घंटा, लगभग 1 या सवा घंटा है आपके पास। इस समय पर आप जो कलश स्थापना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद लग जाएगा राहु काल, जो कि 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। मंडे का दिन है उस दिन। अब 9:15 बजे से लेकर के एक दूसरा मुहूर्त है जो कि रहेगा 10:42 तक का। ये दूसरा मुहूर्त है। मान लीजिए आपने सुबह 6:14 पर आप नहीं कर पाए हैं पूजा, तो आप 7:30 बजे, क्योंकि 7:30 से 9 का राहु काल का समय है, तो उसके बाद आप 9:15 बजे से लेकर के 10:42 तक भी आप चौकी रख सकते हैं, आप कलश स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए इस समय पर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एक और मुहूर्त रहेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। वो रहेगा 11:48 से लेकर के 12:36 तक। ये तीसरा मुहूर्त है जिस समय पर आप पूजा कर सकते हैं, यानी कि आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त आप जानते हैं कि बेहद खास होता है। और इसी के साथ जैसे मैंने कहा था कि इस बार के नवरात्रि खास हैं। देखिए पहली बात तो जो माँ दुर्गा की सवारी है वो हाथी की है, तो इसी वजह से आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी, बिना वजह का भय जो है वो खत्म होगा। क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही ये होता है ना कि 9 शक्तियों का हम आवाहन करते हैं और माँ के अलग अलग रूप हमारे जीवन में अलग अलग सिद्धियाँ हमें देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग अर्ली मॉर्निंग रहेगा, अमृत सिद्धि योग रहेगा, पूरे दिन भर का हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से इस बार के नवरात्रि खास हैं। दूसरी बात कि अब आप कलश स्थापना कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि कलश स्थापना वास्तु के अनुसार आप किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ रखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे एंड प्लस हम पूजा विधि की भी बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि घर का उत्तर पूर्व की दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो पूजा का स्थान माना जाता है। ईशान कोण हम उसे कहते हैं। वहाँ पर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे, वहाँ पर माँ का विग्रह, नवदुर्गा का विग्रह जो है उनको आप स्थापित करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नॉर्थ की डायरेक्शन में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश आपको मिट्टी का लेना है। मिट्टी के अंदर आपको सुपारी, लौंग आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एक सिक्का अगर हो तो वो आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर मौली ज़रूर बांधेगा, लाल कलावा ज़रूर बांधेगा। अब उस कलश के ऊपर ही आपको एक नारियल, जटा वाला नारियल लेना है। उसके ऊपर आपको चुनरी लपेटनी है और उसके ऊपर भी आपको कलावा यानी कि मौली जो है वो बांधनी है और उसको आपको कलश के ऊपर रख देना है। उसके चारों तरफ, कलश के मुख के ऊपर चारों तरफ आपको आम के पत्ते या फिर आप अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। अब देखिए कलश स्थापना क्यों करी जाती है। आप, जाहिर सी बात है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई भी रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, देन यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रिचुअल। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। कलश जब भी हम रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें सभी देवी देवता का वास होता है। कलश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। इसीलिए कलश के जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, जो उसका घड़े का जो सबसे नीचे का पोर्शन है, सबसे मिड का जो उसका नेक वाला पोर्शन है, सबसे ऊपर का पोर्शन है, इन तीनों में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। इसीलिए क्योंकि
सारे देवी देवता जो हैं वो वहाँ पर रहें। वो इसीलिए तो नवरात्रि के जो समय होता है वो इतना प्योर माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस समय पर आप अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, जो कि सबसे पवित्र स्थान है पूजा के लिए, वहाँ पर आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो 9 दिनों तक ये कलश जो है आपके घर के उत्तर में रखा रहता है, क्योंकि उत्तर जो है वो पानी का स्थान है। दूसरी चीज़, अब आपने कलश स्थापना कर दी है, उसके ऊपर आपने अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, खेतरी, क्योंकि खेतरी की जाती है, समय पर जौ बोए जाते हैं, तो एक मिट्टी के पात्र में ही आप जौ की खेतरी कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल माँ के सामने रखना है, क्योंकि खेतरी से इसका पर्पस ये है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और इसीलिए जितनी अच्छी आपकी फसल होगी उतनी ही अच्छी आप देखेंगे घर में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। इसका सीधा सीधा सिग्निफिकेंस ये है। दूसरी चीज़, अखंड दीपक जलाया जाता है। अखंड दीपक के बारे में आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये क्यों जलाया जाता है। क्योंकि आप ये 9 दिन ऐसे होते हैं कि आप तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। इन 9 दिनों में ही कुंडलिनी जागरण भी करते हैं जो साधक होते हैं। अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है, तो भी आपके लिए आप कुंडलिनी जागरण तो कर ही सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समय पर जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो ज़रूर करना चाहिए। अब आपने अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिया है, एक दीपक आप जो माँ दुर्गा का विग्रह है उनके सामने प्रज्वलित करेंगे थोड़ा सा साउथ में, और दूसरा दीपक आप भैरव बाबा के लिए प्रज्वलित करेंगे, जिसको आप जो तेल का दीपक जलाया जाएगा, सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप जला सकते हैं, उसको आप अलग जलाएंगे, जो कि अगेन 9 दिनों तक जलता रहेगा। तो अगर किसी का शनि कमज़ोर है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, या फिर शनि जो है वो पीड़ित है आपके लिए कुंडली में, आपके चार्ट में, तो आप ज़रूर इन 9 दिनों के अंदर आप भैरव बाबा के सामने एक अखंड दीपक ज़रूर जलाइएगा तेल का। इसके अलावा अब हम पूजा की विधि की बात करते हैं। तो देखिए, इस समय पर सबसे ज़रूरी होता है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के जो 13 अध्याय हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे होता ये है कि आपके जीवन में, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, पीस बढ़ता है, और बिना वजह का फियर जो होता है कई लोगों के अंदर वो ख़त्म होता है। जैसे मैंने कहा, माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हम वैसे अलग अलग दिनों में बात करेंगे, लेकिन अगर हम शुरुआत करें माँ शैलपुत्री के साथ, तो जिस तरीके से माँ शैलपुत्री हमें कई सारी चीज़ों का ज्ञान देती हैं, हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें हमें देती हैं, तो माँ शैलपुत्री की पूजा वाले दिन आपको पहले अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, आप अलग अलग दिनों में अलग अलग स्वरूपों के बारे में जानते चले जाएंगे और उनका पाठ करते चले जाएंगे। अगर किसी ने इन 9 दिनों तक पूजा नहीं कर पाए हैं, या 9 दिनों में आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप पूजा करें, तो आप 9वें दिन, यानी कि नवमी तिथि जिस दिन पड़ेगी, जिस दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, सिर्फ उस दिन भी घर में हवन ज़रूर कराना चाहिए। इस दिन घर में हवन कराने से पहली बात तो शुद्धि होती है, घर में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है, घर में से वास्तु दोष जो है वो कहीं ना कहीं पे उसका इम्पैक्ट जो इतना नेगेटिव पड़ रहा होता है ये कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि डजंट मैटर आपने पूरे 9 दिनों तक पूजा करी है कि नहीं करी है, 9वें दिन आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो आपको इन 9 दिनों के अंदर कोशिश ये करें कि आप एक लाल कपड़े के अंदर चांदी का सिक्का बांधें और उसे आप जो माँ दुर्गा का विग्रह है, और ख़ास तौर पे अगर अष्टलक्ष्मी का आप चित्र लगा सकते हैं तो ये ज़रूर कीजिएगा। अष्टलक्ष्मी के चित्र के आगे आप उन्हें रख दीजिए, उसकी पूजा डेली आप कीजिए। उसके बाद नवरात्रि के बाद आप उसे उठा करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और तिजोरी में जब रखेंगे या जहाँ पर भी वेरेवर यू कीप द कैश वहाँ पर आप रख सकते हैं। और जहाँ भी आप रखेंगे ध्यान रखिएगा, जब वो खेतरी आपने बोई है, इस खेतरी के कुछ 1-2 जो फसल उगी है उसको उठा करके उसके साथ रखना है, सो दैट फ्लरिश करेगा वो, आपका पैसा जो है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा है और मान लीजिए आप व्यापार को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इन नवरात्रों में रात्रि के समय पर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। जितना लेट नाइट हो उतना अच्छा है, 10 से 12 के बीच में आप कर सकते हैं।
अगर किसी के घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है तो इन नवरात्रि के अंदर आप कोशिश करें माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर जिस तरह से आप देखेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का जो विग्रह है ना, उनका जो वस्त्रों का रंग है वो बिल्कुल वाइट है। और कई सारे मैसेज जो है माँ ब्रह्मचारिणी हमें देती हैं, इसीलिए वो आपके जीवन में शांति लाती हैं, पीस लाती हैं। तो अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी का फोकस नहीं बन पा रहा है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे बागी हैं, रिबेल हैं, सुनते नहीं हैं पेरेंट्स की, उनको इस समय पर माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करानी चाहिए। अब आप कहेंगे बच्चे ऑलरेडी बागी हैं तो कैसे सुनेंगे, पूजा कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, उनके स्टडी टेबल पर आप कोशिश करें माँ सरस्वती का मंत्र लिख लीजिए और उसको उनके स्टडी टेबल के ऊपर आप लगा दीजिए। कोशिश करिए कि उनसे कहें कि अगर वो पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बस एक बार उसको देख लेंगे, उसकी एनर्जीज अपने आप उन तक पहुंचती रहेंगी। सेकेंडली, उनके आसपास उनके रूम में मोर पंख ज़रूर लगा दीजिए। मोर पंख एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा वास्तु रेमेडी है जो कि ख़ासतौर पे बच्चों के आसपास अगर लगाई जाए वो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देती है। मोर पंख लगाने से बच्चे शांत होंगे, फोकस उनका बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और ख़ास तौर पे आपकी बात सुनने लग जाएंगे। हो सके तो उनके पिलो के नीचे आप रख दीजिए। पिलो के नीचे रखने से भी बच्चा मानसिक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत शांत हो जाता है, यानी कि बहुत पीसफुल उसमें रहता है। ओम ह्रीं सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसयुक्तम विमानूढ़ा विद्यादान ददातु मे हीं नमः। इस मंत्र को आपको एक वाइट पेपर पर लिखना है, रेड पेन से लिखना है और बच्चों का जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ पर आपको लगा देना है। इसके बाद आप कोशिश करेंगे कि बच्चा हर दिन उसको पढ़े ज़रूर, अगर नहीं पढ़ सकता है तो सिर्फ देख ले। तो हमने उपायों की बात कर ली, हमने खास विधि की बात कर ली। देखिए, विधि में आपको जो षोडोपचार से पूजन है वो ज़रूर करना चाहिए इस दिन देवी का, क्योंकि षोडोपचार से पूजन जो है वो सही विधि मानी जाती है, यानी कि 16 तरह की चीज़ों से आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए इस दिन देवी की। तो आपको धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, ये सभी चीज़ें जो हैं इनको आपको माँ देवी को अर्पित करना चाहिए। और ख़ास तौर पे देवी की पूजा में श्रृंगार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो 16 तरह के श्रृंगार का भी आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब बात हम करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, यानी कि फास्टिंग को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा एक तरीके से यूँ कहूँगी कि प्रचलन भी चल गया है और आजकल लोग अपने खुद की फ़िटनेस के लिए फास्टिंग करते हैं। और ख़ास तौर पे कई लोग जो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशू, उनके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि भाई हमने फास्ट तो रखा ही नहीं है, तो हो सकता है हमारी पूजा उतनी लगेगी कि नहीं लगेगी, हम पूजा उतना इम्पोर्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि देखिए, जब आप व्रत करते हैं, जब आप फास्ट करते हैं तो उसका सही मतलब क्या है। ठीक है, साइंटिफिक लॉजिक तो ज़रूर है हर चीज़ के पीछे कि फास्टिंग के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, बट जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, व्हेन यू आर नॉट इनटेकिंग एनीथिंग, तो उस समय पर आपका जो एनर्जी आपको मिल रही है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। जिस समय पर एक साधक 9 दिनों तक इस प्रक्रिया में होता है कि वो 9 दिनों तक कुंडलिनी जागरण भी करता है, आप अपने चक्रास के ऊपर भी काम करना शुरू करते हैं, तो आपको 3 बेसिक चीज़ों से एनर्जी मिलती है। पहली है सनलाइट, यानी कि सूर्य की किरणें, दूसरा है पानी यानी कि वाटर, और तीसरी है हवा, और चौथा है योग। बिकॉज जब आप इस समय पर मेडिटेट करते हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है और आपको इससे एनर्जी मिलती भी है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि ये समय ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 30% रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में कि आप खाना खाएं, और वो 30% आप, जाहिर सी बात है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप और कोई चीज़ ले सकते हैं, समय पर फलाहार जो ग्रहण किया जाता है वो ले सकते हैं। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फास्टिंग करना इस समय पर अपने मन को नियंत्रित करने जैसा है। इस समय पर आप अपनी इंद्रियों के ऊपर, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, उनके ऊपर उनको साधने की कोशिश करते हैं। और व्रत के सही मतलब को समझिए, सिर्फ फिटनेस ही एक वो नहीं होता व्रत करने का। आप इस समय पर किस तरह से इन 9 दिनों के अंदर अपने कुंडलिनी जागरण करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम हर दिन में बात करेंगे, मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी इसके ऊपर कि अलग अलग चक्रों से जुड़ी हुई क्या बीमारियां हैं, कि क्या
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे वो ठीक होती हैं चक्रा बैलेंसिंग से। लेकिन फास्टिंग के सही मतलब को ज़रूर समझिए, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए अगर कोई फास्ट नहीं भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ कई सारे मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, फास्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो इस समय पर आप रात्रि के समय 10 से 12 के बीच में पूजा ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रि का मतलब ही यही है, 9 रातें, नवरात्रि। तो इस समय पर रात की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अखंड दीपक के सामने आप बैठ करके एटलीस्ट एक पाठ ज़रूर कर लें, या अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम रात के 10 से 12 के बीच में बैठ कर के ध्यान ज़रूर लगा लें, वो बिल्कुल इनफ होगा। तो इसीलिए रात्रि के समय को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए, बिकॉज़ ये 9 रातें जो होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। बिलीव मी, इस समय पर जो भी एनर्जीज चैनलाइज करती हैं वो आपके ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो इसीलिए खुद को सात्विक रखिए, अपने अंदर जितना भी तामसिक प्रवृत्ति है उसे ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। दोज हु ईट नॉनवेज या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा आहार ग्रहण करते हैं, कोशिश करें कि इस समय पर आप बिल्कुल उसका इंटेक नहीं करें, बिकॉज अल्टीमेटली उसका असर आपके ऊपर बहुत गलत पड़ता है। और आई एम नॉट सेइंग ओनली फिजिकल, सिर्फ फिज़िकल उसकी ही बात नहीं कर रही हूँ असर की, मैं बात कर रही हूँ मेंटली भी आपके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए खुद को सात्विक रखें, हल्का खाना खाएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फलाहार ग्रहण करें। अगर बिल्कुल ही आपसे नहीं पॉसिबल हो पाता है तब आप दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, फलाहार में ही जो और ऑप्शंस हैं, लेकिन कोशिश करें फ्रूट्स खाएं, बिकॉज फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, तो कोशिश करें इसका कंजम्पशन आप ज़रूर करें। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और जितनी चीज़ें बताई हैं इसे फॉलो ज़रूर करें। एंड डू ऑल्सो टेल मी दैट आप कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट आई विल ऑल्सो बी ग्लैड टू नो दैट कौन कौन सी जगहों से आप मुझसे जुड़ रहे हैं। तो नीचे अपनी सिटी का, अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए, एंड अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।